हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल कंप्लीट बेसिक नॉलेज में स्वागत है। इससे पहले हम एक्सरसाइज 5.2 मैट्रिक्स का एग्जाम्पल नंबर 9 तक हम पढ़ चुके हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल नंबर 10। और जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक्स करें। इन्हीं सब बातों के साथ आज का क्लास शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 से। 8 तक हो गया था और आज हम शुरू करेंगे 9। तो एग्जाम्पल 9 में है क्वेश्चन है फाइंड अ 2x2 मैट्रिक्स। फाइंड अ 2x2 मैट्रिक्स B such that (1 - 2 1 - 2 1 4) is equal to 6 0 0 6। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 9 में क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फाइंड अ 2x2 मैट्रिक्स। यहाँ पर जो हमको फाइंड करना है वो 2x2 मैट्रिक्स फाइंड करना है सच डैट B। यहाँ पर जो B है वो हमको पता नहीं कि B का जो वैल्यू हो क्या होगा सो, और उसी को हमको फाइंड करना है। और मैट्रिक्स है 1 - 2 1 4 इज इक्वल टू 6 0 0 6। तो इसका करते हैं सॉल्यूशन। हम इसको मान लेते हैं A और इसको मान लेते हैं C। हम इसको B इसलिए नहीं माने क्योंकि B ऑलरेडी क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है। ये हो जाएगा B A इज इक्वल टू C। ये B क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है और इसको हम A मान लिया, इसको C मान लिया। तो ये हो गया B A इज इक्वल टू C। यहाँ पर B का वैल्यू हमको पता नहीं है तो B का भी वैल्यू मान लेते हैं। लेट B इज इक्वल टू A B C D। हम ये B के वैल्यू मान लिए। और किसी के मन में ये भी डाउट होगा कि हम इसको 3x3 मैट्रिक्स में क्यों नहीं माने या 2x3 मैट्रिक्स के मतलब क्यों नहीं माने। A B C D E F हम ये भी तो मान सकते थे B का वैल्यू, पर हम A B C D यानी 2x2 मैट्रिक्स में क्यों माने? क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी पहले बोल दिया है कि फाइंड अ 2x2 मैट्रिक्स। ये है 2x2 यानी 2 रो एंड 2 कॉलम, और ये जो मैट्रिक्स है ये हो गया 2x3 मैट्रिक्स यानी 2 रो 3 कॉलम। ये हो गया 1 2 और ये हो गया 3 यानी इसमें 3 कॉलम है और हमको फाइंड करना 2x2 यानी 2 कॉलम और 2 मैट्रिक्स यानी 2 रो होना चाहिए, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। और हम ये हो गया B का वैल्यू A B C D और सभी का वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं तो हो जाएगा A B C D और यहाँ पर A का वैल्यू है 1 - 2 1 4 इज इक्वल टू C का वैल्यू है 6 0 0 6। सभी का वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर दिए। अब यहाँ पर सबसे पहले ये जो दोनों मैट्रिक्स है अब इसको दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये दोनों के बीच में कोई भी साइन नहीं दिया हुआ है तो कोई भी साइन नहीं रहता है तो उसको हम करते हैं मल्टीप्लाई। और ये मल्टीप्लाई करने के लिए हम इससे पहले भी बता चुके हैं और आज हम फिर से बता रहे हैं कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम R1 इंटू C1 R1 इंटू C2। सबसे पहले R1 को C1 के साथ यानी कॉलम फर्स्ट के साथ, फिर R1 को कॉलम सेकेंड के साथ, ये मल्टीप्लाई करने का रूल है। तो इसको करते हैं मल्टीप्लाई। A इंटू 1 ये हो जाएगा A B इंटू 1 प्लस B। A इंटू -2 ये हो जाएगा -2A। B इंटू 4 ये हो जाएगा 4B। अब फर्स्ट रो का काम यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे सेकेंड रो में। C इंटू 1 C प्लस D इंटू 1 D। C इंटू -2 ये हो जाएगा -2C। D इंटू 4 ये हो जाएगा 4D।
अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया इज इक्वल टू 6006। अब हम क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स ये दोनों आपस में इक्वल हो गया। इक्वल मतलब कि वैल्यू सेम नहीं, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 4 इक्वेशन बनेगा। यहाँ पर जो इक्वेशन बन रहा वो 4 इक्वेशन बनेगा। उस इक्वेशन को हम यहाँ पर अलग अलग करके लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, a प्लस बी इज इक्वल टू 6 माइनस 2a प्लस 4b इज इक्वल टू 0, c प्लस डी इज इक्वल टू 0 माइनस 2c प्लस 4d इज इक्वल टू 6। 4 इक्वेशन बन रहा है यहाँ पर। a प्लस बी इज इक्वल टू 6 इक्वेशन फर्स्ट, माइनस 2a प्लस 4b इज इक्वल टू 0 माइनस 2a प्लस 4b इज इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन 2। इक्वेशन 3 बन रहा है c प्लस डी इज इक्वल टू 0, c प्लस डी इज इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 3, और माइनस 2c प्लस 4d माइनस 2c प्लस 4d इज इक्वल टू 6, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। यहाँ पर जो 4 इक्वेशन बन रहा था वो चारों इक्वेशन को लिख दिए। अब यहाँ से हमको ए बी सी और डी का वैल्यू को हमको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ से जो वैल्यू को हम फाइंड करते हैं ये भी पहले बता चुके हैं। इसका जो कॉफिशिएंट है ए का, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर -2, और इसका जो कॉफिशिएंट है 1 ये मल्टीप्लाई होगा नीचे। अब यहाँ पर हम साइन चेंजिंग, ये जो माइनस है ये हो जाएगा, नहीं इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं ना, उसके बाद हम साइन चेंज करते हैं। तो हो जाएगा -2 इंटू 1a, तो हो जाएगा -2a माइनस 2 इंटू बी -2b इज इक्वल टू -2 इंटू 6 -12, 1 इंटू 2a -2a, तो हो जाएगा -2a प्लस 4b इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम साइन को चेंज करते हैं। ये जो माइनस है ये हो जाएगा प्लस, यहाँ प्लस है ये माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये कट जाएगा प्लस माइनस में, -2b -4b -6b इज इक्वल टू -12 -0 -12, ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा, और ये 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। यहाँ से जो b का वैल्यू निकलेगा वो हो गया 2। b का वैल्यू निकल गया और वो b का वैल्यू आ गया 2। अब ये जो b का वैल्यू जो 2 आया है इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। पुट b इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। हम इक्वेशन फर्स्ट में b का वैल्यू 2 को पुट करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट ये है a प्लस बी इज इक्वल टू 6, a प्लस बी इज इक्वल टू 6, ये हो गया a प्लस बी का वैल्यू है 2 इज इक्वल टू 6, और यहाँ से जो a का वैल्यू निकलेगा 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। तो a का वैल्यू आ गया 4, b का वैल्यू आ गया 2। अब हमको फाइंड करना है c और d का वैल्यू। जब a b c और d ये चारों का वैल्यू निकल जाएगा तब यहाँ पर जो माने हैं लेट बी इज इक्वल टू ए बी सी डी, तब हमारा मैट्रिक्स फाइंड होगा। तो अब हमको फाइंड करना है सी और डी का वैल्यू। अब यहाँ पर बच गया इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4, इसको लेते हैं। इक्वेशन 3 है सी प्लस डी इज इक्वल टू 0, और इक्वेशन 4 में -2c प्लस 4d -2c प्लस 4d इज इक्वल टू 4 6, ये हो गया इक्वेशन 4। और यहाँ पर भी हम सेम उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। इसका जो कॉफिशिएंट है -2 ये मल्टीप्लाई होगा 3 इक्वेशन में, और इसका जो कॉफिशिएंट है 1 ये मल्टीप्लाई होगा इक्वेशन 4 में। इसको करते हैं मल्टीप्लाई -2 और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, तो हो जाएगा -2c -2d इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा -2c प्लस 4d इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पर साइन चेंज होगा, जो माइनस है वो प्लस
और जो प्लस है माइनस, यहाँ पर जो प्लस है वो हो जाएगा माइनस में, तो ये प्लस माइनस माइनस, ये कटेगा, -2d -4d -6d इज इक्वल टू -6, ये माइनस कट जाएगा और ये 6 कट जाएगा, तो d का वैल्यू आ गया 1। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो d का वैल्यू 1 आया है इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन 3 में। हम यहाँ पर लिखते हैं, यहीं पर सॉल्व करते हैं, पुट d इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3 में। d का वैल्यू हम 1 रखते हैं इक्वेशन 3 में, तो ये हो जाएगा c प्लस डी इज इक्वल टू 0, सी प्लस डी का वैल्यू 1 इज इक्वल टू 0, तो c का वैल्यू हो जाएगा -1। तो यहाँ पर b का वैल्यू आ गया, यहाँ पर a का वैल्यू निकल गया, यहाँ पर d का और यहाँ पर c का। अब हम लिख सकते हैं हेंस जो मैट्रिक्स हम माने हैं b इज इक्वल टू ए बी सी डी, यही ना माने थे यहाँ पर ए बी सी डी, और इसका जो वैल्यू आ गया, ए का वैल्यू है 4, बी का वैल्यू 2, सी का वैल्यू -1 और डी का वैल्यू कितना है 1, और ये हो गया आंसर 2/2 मैट्रिक्स। और इसी को हमको यहाँ पर फाइंड करना था। आप इसको एक बार समझिए, हम सैड हो जाते हैं।